हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी लेके आया हूँ। तो ये स्टोरी कैसी है मैं बता देता हूँ। ये जो स्टोरी है ना, एमपी की है। अब एमपी में इंदौर के आसपास मतलब कोई एक गांव था, उसकी स्टोरी है। तो इसमें एक जो क्या होता है, एक फैमिली रहती है। मतलब वो फैमिली जो रहती है कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। उसमें जो आदमी रहता है, उसमें एक आदमी रहता है, उसकी वाइफ रहती है और उसके 4 लड़की और एक लड़का रहता है। और ये लोग जो रहते हैं इंदौर में रहते हैं, मतलब इंदौर के गांव में रहते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो कुछ ही सालों में इनका कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस जो है इतना चलता है, ठीक है, इतना ज़्यादा चलता है कि मतलब जो जो कॉन्ट्रैक्ट मिलती है कि उसकी वजह से वो इंदौर में ही एक हवेली जैसा बड़ा घर रहता है। मतलब हवेली जैसा रहता है वैसा बड़ा घर ले लेते हैं। और वो बड़े घर में वो क्या होता है, वो लोग पूरी फैमिली लेके शिफ्ट हो जाते हैं। तो शिफ्ट होके हार्डली इनको कुछ, जैसे बोला जाए, कुछ 1 हफ्ता हुआ रहेगा। तो इनके पास में एक बता देता हूँ, ये फैमिली के पास में एक खरगोश भी रहता है, ठीक है, छोटा जैसे खरगोश पालते हैं वो रहता है। तो ये सारी जो फैमिली जो है उधर शिफ्ट हो जाती है, मतलब जो हवेली का जो घर रहता है। अब हो जाता है 1 हफ्ता हो जाता है और सब जैसे आपको पता है शिफ्टिंग होता है, सब घर का उद्घाटन होता है, सब होता है और सारा की सारा होता है और ये लोग आराम से रहने लगते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद क्या होता है, शाम का टाइम होता है। तो शाम का टाइम जैसे आपको पता है, जैसे इसके फैमिली में ये आदमी जो था, इसकी फैमिली में एक लड़का और 4 लड़की थी और सब छोटे छोटे बच्चे थे और इनका एक खरगोश रहता था। तो खरगोश था, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि शाम को जो है ना, बहुत ज़ोर की आवाज़ आती छत पे से। मतलब जैसे छत पे जो है कोई बुरी तरह से उछल रहा हो, ठीक है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग मिलके, 15-20 जो पब्लिक मिलके उछल रहे हो बुरी तरह से, छत हिल रही। तो ये लोग क्या करते हैं, जो इनकी माँ रहती है ये 4 बच्चों की, ऊपर जाके देखती है। मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो दोनों 2 मंजिला का घर रहता है। तो सेकंड फ्लोर पे जाती है, ऊपर टेरेस रहती है, देखती तो ऊपर कोई नहीं रहता। फिर देखती फर्स्ट फ्लोर पे देखती है, उस पर भी कुछ नहीं, लेकिन टेरेस फर्स्ट फ्लोर पे भी कोई नहीं। इवन वो फर्स्ट और सेकंड ग्राउंड सेकंड मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर देख लेती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं कुछ रहता। और ऊपर बराबर जो ग्राउंड सेकंड फ्लोर के ऊपर की जो टेरेस रहती है, उधर से जो है आवाज़ आती है, ठीक है। मतलब जोर से, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे पब्लिक उसमें उछल रहे हैं, मतलब कूद रहे हैं, मतलब छत के ऊपर। फिर लास्ट में क्या होता है, ऐसा हर शाम को होने लगता है, हर शाम को। तो फिर वो क्या करती है, वो जो इनकी माँ रहती है वो बच्चों की, वो बताती है अपने हस्बैंड को, जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने नया घर लिया था। तो बोलती है कि देखो, हमने जो नया घर लिया है इसमें कुछ ऐसी ऐसी शाम के टाइम एक्टिविटी थी। शाम को जैसे 7 बज जाते शाम के टाइम में, जैसे शाम का टाइम होता है उसी टाइम को ऐसा लगता है कि बहुत सारी पब्लिक उछल रही है। लेकिन जब हम लोग ऊपर जाते हैं देखा तो कोई नहीं रहता। तो बोलती कि शाम को अगर समझो हमारे बच्चे खेलते, कभी कोई ऊपर गलती से चला गया तो क्या होगा। तो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्टर आदमी थोड़ा घबरा जाता है, बोलते हैं कि थोड़ा डर जाता है कि ऐसा कौन हो सकता है। पर बाद में बोलते हैं कि जब कोई है नहीं तो शायद से अंधविश्वास भी हो सकता है। तो बोलते ठीक है, लेकिन ये रोज़ होने लगता है। तो एक दिन क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है वो भी अपनी फैमिली के साथ शाम को बैठा रहता है। उसको भी क्या होता है, 2 माले पे आवाज़ आती है टेरिस पे, वो भी भागता एकदम तेज़ी से सब लेके, लेकिन देखता तो ऊपर कोई नहीं रहता शाम को। और ऐसा लग रहा था जैसे छत अभी टूट जाएगी, मतलब इतना उछल रहे थे। लेकिन जैसे ही ऊपर गए छत पे कोई नहीं उछल रहा था, ना कूद रहा था कोई। तो ये परेशान, अभी क्या करें। फिर बाद में क्या होता है, जो चारों बच्चे रहते हैं, 5 बच्चे, मतलब 4 लड़की 1 लड़का, ये लोग को सपने आने लगते गंदे गंदे, मतलब खतरनाक भूतों के सपने, उल्टे सीधे, जैसे कोई इनको मार रहा है, कोई उनको कुचल के पीट रहा है, और डरावने भूत और उनको शैतान उनको सपने में दिखने लगते हैं। और वो अपनी माँ को बताते हैं कि हमारे को ऐसा ऐसा सपना दिख रहा है। और थोड़े दिन के बाद माँ को भी ऐसी भूतिया सपने आने लगते हैं। तो ये लोग सब कॉन्ट्रैक्टर को बताते हैं, अपने मतलब उसके आदमी को बताती है कि ऐसा ऐसा सब हो रहा है। और बच्चे लोग अपने डैडी से बोलते हैं कि ऐसा सब दिख रहा है। तो ये थोड़ा टेंशन में आते हैं कि अभी करे तो क्या करे। बोले इतना मेहनत से इतना पैसा जमा करके घर लिया है, अभी ऐसे तो बेच नहीं सकते ना, तो क्या किया जाए। फिर वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक दिन क्या होता है, ऐसे शाम का 7 बजे का टाइम रहता है, ठीक है। और शाम को 7 बजे वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग पहले से टेरिस पे जाके बैठ जाते हैं,
मतलब क्या सोचते हैं, जैसे ये इनके जो माँ बाप है, मतलब जो है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऊपर छत पे बैठेगा और नीचे फैमिली वाले रहेंगे सेकंड फ्लोर पे, और फिर देखते शाम को कौन खेलता है मतलब इसके ऊपर। तो वो लोग करते हैं उसी दिन ऐसा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो ऊपर जाते हैं वो टेरिस पे रहते हैं और नीचे उनकी फैमिली रहती है सेकंड फ्लोर पे, तो उनको वैसी आवाज़ आती है जोर से कोई उछल रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं छत पे, मतलब बोलते हैं ना, वो अपनी छत पे बैठे रहते हैं मस्त, और जो फैमिली जो नीचे रहती है उनको आवाज़ आती है कि छत पे कोई उछल रहा है। तो ये फैमिली में जो उनकी माँ रहती है वापस ऊपर जाती है, ये जो इनकी वाइफ बोलती है अरे कोई तुम उछल रहे थे क्या, तुम देखा कौन उछल था? वो बोलता है कॉन्ट्रैक्टर मैंने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी भी हम लोग नीचे, तो हम लोग को लगा कि उछल रहा है ऊपर कोई। तो कॉन्ट्रैक्टर समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है घर के अंदर, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या बोलता है, ठीक है मैं कल कुछ इसका इलाज कराता हूँ या घर का कुछ कराता हूँ, इसके लिए कुछ तांत्रिक या बाबा को मैं ढूंढता हूँ। वो निकल जाता है अगले दिन। फिर उसके बाद क्या होता है, वो तांत्रिक बाबा को ढूंढने चला जाता है। उसके फिर और अगले दिन जो होता है, इनके पास है ना एक खरगोश रहता है। और खरगोश क्या था, उसकी आदत क्या रहती है कि जहाँ भी खरगोश देखेगा वो मतलब पेशाब कर देगा, किसी को भी देखेगा, मतलब उसकी आदत रहती है खरगोश की, ऐसी आदत रहती है। तो वो खरगोश क्या करता है फिर लास्ट में, मतलब वो जैसे उसी टाइम शाम का 7 बजता है, शाम के 7 बजे जैसे ऊपर आवाज़ आती है उछलने की, तो खरगोश भी क्या करता है, उछलते हुए चला जाता है ऊपर। और ये इनको जो फैमिली वाले रहते हैं इनको पता नहीं कि इनका खरगोश ऊपर गया है, उनको लगा इधर किधर खेल रहा होगा। फिर क्या होता है, जैसे रात होती है, फिर अगला दिन आता है, अगला दिन। तो अगला दिन आता है तो फिर वो लोग क्या करते हैं, बोलते खरगोश किधर दिखाई नहीं दे रहा है अपना, सब बच्चे लोग बोलते हैं। तो चारों लड़की रहती है, एक लड़का रहता है अब घर में, बोलते हैं कि खरगोश किधर दिख नहीं रहा है। तो बोलते नहीं दिख रहा है, तो माँ ढूंढती है, तो बोलते चलो सब जगह पूरा घर छान मारते, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, लास्ट में बोलते शायद टेरिस पे गया रहेगा। तो उसकी माँ और बाकी बच्चे लोग जो है टेरिस पे जाके देखते हैं कि शायद खरगोश मिलेगा वहाँ पे। तो क्या देखते हैं कि वो जो खरगोश रहता है उसका सिर अलग होता है, धड़ अलग रहता है, और पूरा जो टेरिस पे सब ऐसा खून फैला हुआ रहता है, मतलब जैसे किसी ने दोनों उसकी गर्दन और उसका जो मतलब उसकी बॉडी और गर्दन, मुंडी, वो दोनों को पकड़ के हाथ से, जैसे मतलब इतनी कोई ताकत हो। एक होता है कि चाकू से काटा हुआ रहता है गर्दन, लेकिन वो चाकू से कटी नहीं लगती, ऐसा लगता है खरगोश को फाड़ दिया हो, मतलब 2 साइड से, समझ रहे हो, एक इधर से पकड़ के बदन और खरगोश का मुंह दोनों मिला के फाड़ दिया हो, और वो उसका पूरा खून है। मतलब वो कोई ताकतवर आदमी कर सकता है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं कर सकती। मतलब मुंडी को किसी के उखाड़ दिया जाए, सिर को किसी सिर को, मतलब किसी के सिर को धड़ से डायरेक्ट उखाड़ दिया जाए, ऐसी ताकत नॉर्मल इंसान में नहीं रहती। वो जो देखते हैं वो सीन, वो देख के पागल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसी जो खून में कहीं पे देखते हैं कि खून से थोड़ा अरबी में लिखा रहता है, अरबी में, अरबिक लैंग्वेज में, तो वो उनको थोड़ा आता नहीं सब पढ़ने को। तो फिर बाद में वो क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, मतलब जो हस्बैंड उसके आते हैं, उनको बता देता है कि ऐसा ऐसा है, लिखा हुआ मिला और ऐसा सब हुआ है। तो वो भी डर जाते हैं काफ़ी, अभी बोलते ये ओवर हो गया, बोले आज खरगोश के साथ हो, कल बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। तो कुछ भी करते, बोलते आज हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, हम कहीं और बाजू के वाले घर में रहते हैं, और जब तक वो तांत्रिक नहीं आते तब तक हम जो है ये एक रात ही अभी इधर हम लोग जो है भारी बिताएंगे, और शाम को तो कोई जाएगा ही नहीं ऊपर। तो वैसे ही होता है। फिर अगले दिन जो तांत्रिक जो रहते हैं, मतलब जो बाबा रहते हैं, वो आते हैं घर पे, वो देखते हैं, घर पे जैसे ही आते हैं वो उनको पसीना छूट जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। वो देखते हैं पूरे घर का मुआयना, और उसको बोलते हैं जो ये कॉन्ट्रैक्टर थे कि जितना हो सके आज हो सके तो आज पकड़ लो या अभी पकड़ लो, ये घर खाली कर दो। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है भाई ऐसा घर में क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है सॉरी। तो वो बोलते हैं देखो आपका जो घर है ना, ये जिन लोगों का अड्डा है, यानी कि जो जिन होते हैं ना, और एक जिन में ढेर सारे जिन रहते हैं यहाँ पे, इनकी पूरी गांव रहता है, मतलब उतने से एरिया में, मतलब जो आपका जितना हवेली है उसमें इनका पूरा गांव रहता है पूरा। और ये लोग क्या है, आपने इधर घर से पहले भी फैमिली रहती थी, वो लोग ने छोड़ दिया, इस घर में कोई रहता नहीं था, लेकिन आप लोगों को शायद सस्ते में घर मिल गया, आपने ये ले लिया, लेकिन आपने शायद इसकी हिस्ट्री पता नहीं करी। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, तांत्रिक बोलते हैं उसको, कि जितना हो सके आज या कल या तो घर को बंद करके दूसरे घर में चले जाओ, लेकिन इस जगह पे मत रहो, या तो किसी की मौत पक्की है, या तो बच्चों की, या तो तुम्हारी, या तो वाइफ की, किसी ना किसी की मौत होने वाली है। ये डर जाते हैं और फटाफट ही कुछ भी करके उधर ही आसपास में किधर किराए का घर ले लेते हैं और उधर रहने लगते हैं, और इस घर को वो लोग लॉक लगा देते हैं। तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है इसके अंदर। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो घर उनको वैसी की वैसी पड़ा हुआ है,
इंदौर में, वो घर अभी ऐसे पड़ा हुआ, उसमें अभी कोई नहीं रहता, ठीक है। तो ये थी हॉन्टेड स्टोरी, एक हॉन्टेड हाउस की। तो आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो आप इसे आपके बेल आइकन का जो बटन होता है वो दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आपको ये आज की कहानी कैसी लगी। तब तक हम मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।